हिमाचल प्रदेश में ऑप्स की गारंटी देकर सत्ता में आई सुक्खू सरकार में अप्रैल 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए एचआरटीसी कर्मियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया है, जिसको लेकर एचआरटीसी पेंशनरों में खासा रोष है। करीब 250 कर्मचारियों को अभी पेंशन का लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा हर महीने पेंशन में देरी हो रही है। सितंबर महीने की पेंशन अभी तक एचआरटीसी पेंशनरों को नहीं मिली है। इसके अलावा 2016 ने नए वेतनमान का एरियर, डीए और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने शिमला में विशाल धरना प्रदर्शन किया। एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवराज ने बताया कि एचआरटीसी पेंशनरों की करोड़ों रुपए की वित्तीय देनदारियां सरकार के पास लंबित पड़ी है। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के 50 वर्ष पूरे होने पर जो घोषणाएं की थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। एचआरटीसी पेंशनरों का सब्र का बांध टूट गया है। ऐसे में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ पेंशन हल्ला बोल रहे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ड्यूज सारे पेंडिंग पड़े हैं। डीए नहीं मिला, 2016 से 22 तक एरियर नहीं मिला, मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिला, टीए जो हमने अपने कार्य के दौरान जो अपने पल्ले से जो टीए जो मिलता था, जो लगाया था एचआरटीसी में, वो उसके लेने के लिए और पेंशन लेने के लिए आज इस बुढ़ापे में हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि पिछले कल 15 दिन पहले हमने नोटिस जारी किया था कि हम जो है अब हाल बद से बदतर हो गए हैं। निगम प्रबंधन जो है वो समय रहते हमसे बातचीत करे, परंतु कल अचानक एक फ़ोन आता है मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय जी का कि आपसे हम वार्ता करना चाहते हैं। तो हमने सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय से भी ये सवाल किया कि 1200 करोड़ रुपए का देनदारी अभी बकाया है और पैसे का प्रबंध यदि होता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो मतलब एक औपचारिकता मात्र वहाँ बातचीत हुई। अब कोई 150 करोड़ रुपए लोन लेने की बात है। 1200 करोड़ देनदारियाँ अभी हमारे कर्मचारियों को दिए है, सरकार ने जो देनी है, प्रबंधन ने जो देनी है, और मात्र 150 करोड़ रुपया जो लोन के रूप में एचआरटीसी ले रही है, सरकार उसमें गारंटी दे रही है। तो ये तो एक ऊंट के मुंह में एक जीरा डालने वाली बात है कि 150 करोड़ रुपए से आप कितने ड्यूज निकाल पाओगे। आज अप्रैल 2024 से लेकर और अभी 2025 चला है, अक्टूबर महीना, इसमें हमारे 200-250 के करीब पेंशनर्स जिनको पेंशन नहीं लगी है, एक पैसा भी उन्होंने सरकारी इस कोष से अभी तक उनको नहीं मिला है। ओपीएस में आते थे वो या एनपीएस में? नहीं, ओपीएस, हमारे ओपीएस लागू है। तो जो एक कर्मचारी जो 1 लाख रुपए महीने का लेता है और शून्य में वो दूसरे महीने में चले जाता है, और वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होगा वो तो वही परिवार जान सकता है। हमने इसको भी बड़ी प्रमुखता से माननीय मंत्री महोदय जी से भी हमारी रात बैठक हुई, हमने प्रमुखता से मुद्दा उनके सामने भी रखा और माननीय मंत्री जी ने अभी तो सिर्फ आश्वस्त किया है कि ये जो दिवाली से पहले हम जो 220 कर्मचारी जो जिनको पेंशन अभी तक नहीं लगी है, हम प्रयास करेंगे दिवाली से पहले इनको देने का। तो अब जब धरातल पे ये चीज़ उतरेगी तो हम गवर्नमेंट का थैंक्स भी करेंगे, परंतु अभी तक तो ये सब ऐसा कोई दरवाज़ा हमने नहीं छोड़ा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से लेकर और माननीय परिवहन मंत्री से लेकर हर जगह हमने गुहार लगाई। हर दफ़ा पेंशन जो है वो ये बोल